नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और मैं उपस्थित हूँ मऊ जनपद के धरौली पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। आपको बता दें कि जो जिला में लगातार चर्चा का विषय इस विद्यालय का बना होता है। धरौली पूर्व माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर डॉक्टर रामविलास भारती जी हैं, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन इन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जब से इन्हें सम्मानित किया गया है, लगातार गाँव से लेकर शहर तक लगातार इन्हें बधाइयाँ मिल रही है। ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आखिरकार आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसे उपलब्धि हासिल की है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है। आपको भी जी, आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला, आप इसे कैसे देखते हैं? पहली बात तो आपके माध्यम से आप हमारे यहाँ आए और आपने हमें कवरेज करने की कोशिश की ताकि एक मैसेज पूरे देश में, पूरे समाज में जाए, ताकि अच्छा कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। पहले तो मैं इस पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो हमारे विभाग के उच्चाधिकारी, खासकर डीजी महोदय जो विजय किरण आनंद साहब हैं, जॉइंट डायरेक्टर माननीय गणेश जी हैं, वहाँ सहायक शिक्षा निदेशक मुबीन साहब हैं, वहाँ के डायरेक्टर स्तर के पीए डॉक्टर रामचंद्र जी हैं, और इसके अलावा भी अन्य लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, के साथ साथ मंडल के हमारे सहायक शिक्षा निदेशक माननीय मनोज कुमार मिश्रा जी, जनपद के हमारे जिलाधिकारी महोदय माननीय अरुण कुमार जी, जिला मुख्य विकास अधिकारी महोदय जो प्रशांत नागर साहब हैं, हमारे जनपद के प्राचार्य जो उप शिक्षा निदेशक ओपी राय जी, और जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जो हमारे पूर्व संतोष कुमार सिंह जी, और वर्तमान में हमारे संतोष कुमार उपाध्याय जी, और ब्लॉक घोसी के खंड शिक्षा अधिकारी बलराम जी के साथ साथ जितने भी अन्य खंड शिक्षा अधिकारी जो लोग भी हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किए हैं, जिसमें संजीव कुमार सिंह जी, आरपी राम जी, अशोक कुमार गौतम जी, कमलेश मिश्रा जी, रवि कुमार जी, सुनील कुमार जी, धर्मेंद्र जी और जयराम जी के अलावा जितने भी और जो नए नवागंतुक जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जो हमारे शिक्षक हैं, जिसमें आफाक अहमद जी हैं, शेखर पांडे जी हैं, प्रदीप वर्मा जी हैं, अरविंद पांडे जी हैं, कमलेश जी हैं जो राज्य पुरस्कार से पहले भी सम्मानित हो चुके हैं, रामनिवास मौर्य जी हैं, डॉक्टर रामशुक जी हैं जो हमारे स्वतंत्र जी हैं, और इसके साथ साथ जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जिसमें के एन राय जी हैं, नित्य प्रकाश यादव जी हैं, अंजनी कुमार सिंह जी हैं, सतीश सिंह जी हैं, और जितने भी एआरपी हैं, राकेश कुमार और एसआरजी राकेश कनौजिया जी, तिवारी जी, और एआरपी और सभी एवीआरसी और जितने भी अन्य सहयोगी शिक्षक साथी हैं, समाज के अन्य लोग हैं जो अधिकारी और तमाम लोग, उन सभी के प्रति आभार, और खासकर उन बच्चों के प्रति आभार भी जिन बच्चों ने लगातार राज्य स्तर पे अपने परचम को फहराया, गोल्ड मेडलिस्ट पाठ्य सागामी क्रियाओं में वो रहे, और साथ साथ शैक्षिक क्रियाओं में जो प्रतियोगिताएँ रही हैं विभिन्न प्रकार से, उनको भी जिनकी वजह से पहचान बनी। साथ साथ पूर्व जिला विशेष अधिकारी ओपी त्रिपाठी जी को भी मैं आपके माध्यम से आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने एक लगातार प्रयास किया था। प्रकाश बिंदु साहब जो जिलाधिकारी यहाँ के रहे, और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, ये जिलाधिकारी महोदयों का लगातार हमारे स्कूलों पे आना और हमें प्रेरित करना नए कार्य करने के प्रति, और इस ग्राम की ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान बालचंद जी के साथ साथ अन्य तमाम जो पूर्व और वर्तमान में हैं और शिक्षक सहयोगी साथी हमारा स्टाफ है, हमारा कमलेश राय जी और ललित राहुल जी जो अभी उनका स्थानांतरण भी हो गया। आज हम तमाम सभी शिक्षकों और साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसे सर आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला, कहीं ना कहीं ये बड़ा पुरस्कार आपको मिला है, तो इससे गांव से लेकर शहर तक क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, इस चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बात की ये बच्चे रहे हैं और साथ साथ हमारे कुछ साथी भी रहे हैं, जिसमें शिवचंद्र राम जी जो पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक रहे, केसी भारती जी रहे जो डीआईएस मऊ के रहे, डॉक्टर तेजभान जी, राम मोहन जी, साथ साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी, ओपी राव जी हैं, और उनके और सभी लोग हैं, हमारे सगे संबंधियों में जितने परिवार के
के लोग हैं और ये सारे लोग, ये सब ने एक बड़ा लगातार प्रेरित करता रहा। और इसलिए परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने कहा कि आप पैसा जो है स्कूलों में लगा रहे हैं, आपका परिवार नहीं है क्या, इस तरीके के सवाल आए। तो परिवार ने एक बड़ा सामंजस्य स्थापित किया एक बेहतर काम करने के लिए, सार्वजनिक काम के लिए। तो मैं उनको भी साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से हम इस विद्यालय को आज एक अत्याधुनिक विद्यालय, एक आकर्षक विद्यालय बनाने में इसे एक अपनी भूमिका रह पाई है। और यहाँ की ग्राम पंचायत बालचंद जी का भी एक बड़ा सहयोग रहा, जिसकी वजह से अगर सहयोग नहीं होता तो शायद और भी अच्छा हम नहीं काम कर पाते। इसलिए तमाम आप देखेंगे कि विद्यालय में सारी सुविधाएं हमने दे रखी है। और खासकर जो उसका मुख्य उद्देश्य था, जो चर्चा का बिंदु था कि यहाँ के लोग, यहाँ जो जब भी परिषदीय स्कूलों में लोगों का विश्वास कम होने लगा था, अभिभावकों का, लेकिन उस विश्वास को हम लोगों ने वापस लाने का काम किया। वापस लाने का काम किया था कि हमारे आसपास जितने भी कन्वेंट स्कूल आप देखेंगे कि कन्वेंट स्कूल हैं, और वहाँ हमारे लिए एक चैलेंज था। 2 शिक्षक हैं, 170 बच्चे हैं। जब मैं यहाँ आया था, प्रभारी प्रधानाध्यापक जब बना था यहाँ, तो उसमें हमारे पास मात्र 75 बच्चे थे। आज हम 170 बच्चे को हम यहाँ तक ला चुके हैं। तो जो यहाँ के झोपड़ी में या जो गरीब तबका बच्चा लोग रहे हैं जिन्हें, तो मुझे लगा कि इन्हें सपने बड़े दिखाने की ज़रूरत है। उनके सपने को पूरा करने के लिए हमने लक्ष्य निर्धारण कराने के लिए मैंने प्रयास किया, और उन लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए मैंने कोशिश किया है कि उनको नींद खुलते ही मैं उनके सपनों को साकार करने में अगर हमारी थोड़ी भी बहुत भूमिका हो पाती है तो हम साथ बेहतर काम कर पाएंगे। सर, जिस विद्यालय की लगातार जिला में चर्चा होता है, इस विद्यालय में आप सर कब से कार्यरत हैं, और जब आप यहाँ कार्यरत पद पे आए तो क्या स्थिति पहले थी और अब स्थिति क्या है सर? देखिए, निश्चित रूप से जब हम यहाँ आए थे एक चैलेंज था, और उस समय देख करके भी विद्यालय को कहीं से भी नहीं लगता था। जैसे लोगों की पूर्व की अवधारणा थी कि बेसिक परिषद के स्कूल ऐसे ही होते हैं, एक कमेंट्स के रूप में हुआ। लेकिन हम लोगों ने उस कमेंट्स को स्वीकार किया, और मुझे लगा कि हम लोगों को इसकी तस्वीर बदलनी होगी। और ये समाज में, क्योंकि हमारे पास वो लोग हैं जो एक इस देश का बहुसंख्यक समाज जो बड़ा फीस दे करके अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, और इसी के लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। तो मुझे लगा कि जो सरकारी तंत्र हैं जिसमें आम जनता का हित जुड़ा हुआ है, हमें उस सरकारी तंत्र को काफ़ी मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे आम जनता का हम अप्रत्यक्ष रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से हम सहयोग कर पाते हैं। इसलिए सरकारीकरण चीज़ों को, सरकारी चीज़ बहुत अच्छी है तो मुझे उसको बेहतर बनाने के लिए भी काम करने की ज़रूरत पड़ी। तो एक चैलेंज था हमारे लिए, और मैं इसको कोशिश किया। और आज हमारी जो तुलना, अक्सर लोग कहते भी रहते हैं कि भाई सरकारी को आपको पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप एक परिवार में पैसा लगाते हैं तो आपका एक परिवार सुखी होता है। लेकिन जब वो चीज़ सार्वजनिक स्थानों पर, विद्यालय जैसे जगहों पे अगर आप उस पैसे का उपयोग करते हैं तो एक बड़ा हजारों की संख्या में उसका उपयोग करता है, परिवार ठीक होता है, हजारों का परिवार प्रकाशमय होता है। तो हमें इसकी तरफ आगे जाने की ज़रूरत है। पे बैक टू सोसाइटी, हमें जो कुछ भी मिला है समाज ने दिया है, इसलिए उसका श्रेय समाज को भी जाना चाहिए। और जो कुछ भी आमदनी का कुछ हिस्सा अगर आप समाज के लिए दे पाते हैं, पे बैक टू सोसाइटी कर पाते हैं, तभी आपके जीवन का लक्ष्य होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं है, मरने के बाद भी जीवन है, और उस जीवन के लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है। और सर, शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसके माध्यम से मैं शिक्षकों को संदेश क्या, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरा निवेदन है कि शिक्षक का दायित्व एक बड़ा दायित्व है, आसानी से नहीं मिलता। व्यक्ति कोई नौकरी में जाता है तो उस नौकरी और हमारी नौकरी में काफ़ी अंतर है। शिक्षक समाज का दर्पण कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता कहलाता है। तो हमें राष्ट्र निर्माता के रूप में उन जो हमारे बच्चे हैं उनको हमें एक बेहतर नागरिक के रूप में डेवलप करने की ज़रूरत है। उन्हें सपने दिखाने की ज़रूरत है, उनके लक्ष्य निर्धारण में अपनी भूमिका निश्चित करने की ज़रूरत है, उनकी रुचि के अनुसार। क्योंकि रुचि टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी बच्चों में किस तरीके की रुचि पैदा कर सकता है। तो मैं आपके माध्यम से ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि आपका दायित्व बहुत बड़ा है, उस दायित्व को हमें निभाने की ज़रूरत है, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। आप कि इस अवसर पे चूँकि शिक्षक दिवस हमारा रहा है और शिक्षक दिवस के आधार पे ये सम्मान मिला है, तो इस अवसर पे मैं उन तमाम शिक्षकों को नमन करना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम लोगों के अंदर एक तार्किकता आई है, जिसकी वजह से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कर पाए हैं, जिसकी वजह से समाज में तर्क करने की जो एक परंपरा है उसको हम विकसित कर पाए हैं, जिससे एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा पाए हैं। मैं एस राधाकृष्णन साहब को नमन करते हुए, क्योंकि उन्हीं के जन्मदिन पे ये हम मनाते हैं
हैं, लेकिन साथ साथ उसके अलावा अन्य महापुरुषों को भी याद करना चाहूँगा, जैसे कि ज्योतिबा फूले, जिन्होंने हंटर कमीशन के समक्ष पहली बार निःशुल्क शिक्षा की बात की कि भारत में निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, लोगों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को उन्होंने शिक्षित किया और प्रथम शिक्षिका के रूप में भी ऐसा माना जाता है कि वो स्थापित हुई। और अन्य और भी लोग रही हैं जिसकी वजह से जो बेगम जिन्होंने स्थान दिया था विद्यालय खोलने के लिए उनको, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान में एक बड़ी भूमिका रही और जिन्होंने लिख करके एक ऐसे लोकतंत्र को स्थापित किया जिससे कि आज हमारा देश चलता है। और मैं उन तमाम साथियों को भी पुनः एक बार साधुवाद दूंगा जिसकी वजह से ये सब हम लोग यहाँ तक